और वहीं भीषण ठंड में जहां एक तरफ किसान आंदोलन ने राजनीति गर्म करने के साथ सरकार को बैकफुट पर खड़ा कर दिया है, तो वहीं यूपी के बरेली से भाजपा विधायक अरुण कुमार सक्सेना ने आरक्षण मुद्दे को उठाकर यूपी सरकार के लिए एक बड़ी मुसीबत खड़ी कर दी है। दरअसल भाजपा विधायक ने राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग को पत्र लिखकर हिंदू कायस्थ को आरक्षण दिए जाने की मांग करते हुए नई बहस छेड़ दी है। भाजपा विधायक ने राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग की सूची में सम्मिलित जातियों में मुस्लिम कायस्थ को शामिल किए जाने का सवाल खड़ा कर दिया है। बरेली से भाजपा विधायक का पत्र वायरल होने के बाद यूपी में हिंदू कायस्थ वर्ग अब लामबंद होने लगे हैं और आरक्षण में अपना हक लेने के लिए आंदोलन की रणनीति बनाने में जुटे हुए हैं। सोनभद्र में कायस्थ महासभा के लोगों ने इंडिया न्यूज से बात की। अरुण कुमार सक्सेना साहब का भी जिक्र हुआ है, जो बरेली से विधायक है। उन्होंने कुछ पत्र लिखा है। क्या कुछ पत्र लिखा है, ये हमारे साथ एडवोकेट प्रभाकर श्रीवास्तव जी हैं, वो भी कायस्थ महासभा के एक सदस्य हैं। सर, क्या जो पत्र लिखा गया है कायस्थों के संबंध में, क्या है आप लोग के ग्रीवांसेस क्या है? देखिए, हम लोग के ग्रीवांसेस ये हैं कि अगर आप उत्तर प्रदेश शासन के द्वारा जारी बैकवर्ड क्लास की जो लिस्ट सूचीबद्ध की गई है, उसमें मुस्लिम कायस्थ का जिक्र किया गया जिन्हें आरक्षण दिया गया है। हमारे जो अरुण कुमार सक्सेना जी हैं, उनके द्वारा जो माइनॉरिटी आयोग में जो अपना एक एप्लीकेशन दिया है कि अगर मुस्लिम कायस्थ, इट शुड बी डिफाइंड। इसको तो डिफाइन करना चाहिए कि मुस्लिम कायस्थ होते कौन हैं और क्यों नहीं उसमें हिंदू कायस्थ इंक्लूड किए जा रहे हैं। तो उस पत्र के माध्यम से उन्होंने यह एक अपनी अपील की है उस अल्पसंख्यक आयोग में कि जिस तरह से मुस्लिम कायस्थ को आप अगर आरक्षण दे रहे हैं तो हमें उसका कोई विरोध नहीं। मुस्लिम कायस्थ भी एक बिरादरी है, वो हो सकती है, लेकिन वो कायस्थों से जुड़ी बिरादरी है। अगर मुस्लिम कायस्थ को अगर आरक्षण दिया जा रहा है तो हिंदू कायस्थ को उससे वंचित करना ये उनके प्रति घोर अन्याय होगा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने जो कॉन्स्टिट्यूशन लागू किया गया, जिससे हम और आप या देश के सभी नागरिक गवर्न होते हैं, अगर आप आर्टिकल 16 को देखेंगे उसमें, तो आर्टिकल 16 ये कहती है कि किसी भी बिरादरी को धर्म के नाम पर कोई आरक्षण न दिया जाए। लेकिन एक आरक्षण अगर आप उस लिस्ट को देखेंगे जो सूचीबद्ध किया गया है, उसमें मुस्लिम कायस्थ एक वर्ड आया। तो अगर मुस्लिम कायस्थ एक वर्ड आता है और उसे वो आज की तिथि तक वो जस्टिफाइड है, तो व्हाई नॉट हिंदू कायस्थ? वो भी तो हमारी ही कौम है। मैं उनका विरोधी नहीं हूं, क्योंकि वो तो हमारे ही पूर्वज थे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कायस्थ बिरादरी एक बुद्धिमान थी, और जब मुगल शासक। लेकिन सर, एक सवाल ये भी है कि अगर आप कह रहे हैं कि आर्टिकल 16 में धर्म के आधार पर प्रोहिबिशन है कि आरक्षण न दिया जाए, आप हिंदू कायस्थ की भी बात कर रहे हैं कि हिंदू कायस्थ तो भी धर्म के आधार पर, तो इनको ये इंक्रोचमेंट नहीं होगा। तो आप क्या चाहते हैं कि सीधे कायस्थ को आरक्षण दिया जाए? सीधे अपनी बात रखें आप। जी, मैं ये चाहता हूं कि सीधे कायस्थ को आरक्षण दिया जाए। उसके और भी पहलू हैं। एक तो माइनॉरिटी, हम जैसा कि आप भी जानते हैं कि अगर हम कहीं किसी जगह जाते हैं और अपने किसी भी व्यवस्था में चुनाव लड़ने की बात अगर करते हैं, तो बड़े बड़े नेताओं के द्वारा हमें यह कहकर डिस्कार्ड कर दिया जाता है कि आपकी पॉपुलेशन बहुत ही नगण्य है, इसलिए आपको टिकट नहीं दिया जा सकता। अर्थात हमारी पॉपुलेशन के बारे में नेता से लेकर पूरा देश और प्रदेश सभी जानता है कि हम माइनॉरिटी में हैं, हमारी संख्या बल बहुत कम है। सक्सेना जो सीधे बात कही कि मुस्लिम कायस्थ से मुस्लिम शब्द हटना चाहिए, उनका सीधा जी। तो आप कायस्थ, मैं भी इस विचारधारा का हूं और मैं सक्सेना जी का तहे दिल से सम्मान भी करता हूं कि उन्होंने जो ये कहा कि नहीं, मुस्लिम कायस्थ में से मुस्लिम शब्द हटा दिया जाए, मैं भी इस मत से काफी हद तक सहमत हूं। चुनाव आने वाले हैं, पंचायत के चुनाव भी आने वाले हैं, विधानसभा के चुनाव भी आने वाले हैं, तो उसको लेकर अब कायस्थ रिजर्वेशन की मांग कर रहा, तो क्या बहुत कुछ तस्वीर बदलने वाली है उत्तर प्रदेश की? निश्चित तौर पर अगर कायस्थ के बारे में अगर हमारा प्रदेश का अगर मुखिया इस बारे में अगर विचार करता है, तो निश्चित तौर पर इस चुनाव पर जो पंचायत के चुनाव आने वाले हैं, उसके बाद फिर विधानसभा के चुनाव आने वाले हैं, उसमें काफी कुछ मैजिक चेंज आएगा, क्योंकि कायस्थ को आप इग्नोर करके आगे नहीं बढ़ सकते। बिल्कुल, आपने सुना कि कायस्थ कितना उद्वेलित है और इस बात को लेकर लगातार वो मांग कर रही है सरकार से कि अगर मुस्लिम कायस्थ जो जिस तरह का जो शब्द है जिसको रिजर्वेशन दिया गया है, अगर उसमें से मुस्लिम शब्द नहीं हटाया जाएगा तो एक बड़ा परिवर्तन देखने को मिलेगा चुनाव में। हालांकि सरकार भले इस पर कोई निर्णय ना करे, लेकिन कायस्थों ने एक देश में एक बड़ी बहस रिजर्वेशन की जरूर छेड़ दी है। विवेक श्रीवास्तव, इंडिया न्यूज़, सोनभद्र।